राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। अबुआ राज्य बबुआ राज्य ना चलतो, अबुआ राज्य बबुआ राज्य ना चलतो। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड को चरगाह बनाना बंद करो, झारखंड को चरगाह बनाना बंद करो, झारखंड को अतिक्रमण मुक्त करो, झारखंड को अतिक्रमण मुक्त करो, झारखंडी युवाओं को ठगना बंद करो, झारखंडी युवाओं को ठगना बंद करो। बिरसा मुंडा को हूल जोहार, बिरसा मुंडा को हूल जोहार, शेख भिखारी को हूल जोहार, शेख भिखारी को हूल जोहार, विनोद बाबू को हूल जोहार। जोहार। अभी हम देव महतो मोतीलाल महतो से देखभाल खतियानी सत्याग्रह में है, जो कि खतियान आंदोलन में जो कि विधानसभा घेराव को लेकर आए थे। इसमें मोतीलाल महतो है जो कि यहाँ पे विधानसभा रैली है और यहाँ पे खतियानी सत्याग्रह में है। और यहाँ से जानेंगे मोतीलाल महतो से कि आखिर यहाँ 1932 की लड़ाई में खतियानी सत्याग्रह में क्या संदेश देने आए हैं और सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं। इनसे मिलेंगे तो कुछ ही देर में मन करते हैं, बात करते हैं। स्थानीय नियोजन नीति लागू करो, स्थानीय नियोजन नीति लागू करो। पिछले विधानसभा सत्र से अब मानसून सत्र आ गया, खतियानी आंदोलन अब सत्याग्रह पे आ गया। कितना उम्मीद है कि आप लोगों की मांग जो है सरकार मानेगी? देखिए, आंदोलन का असर तो हो रहा है, सरकार बैकफुट पे आ रही है। अभी उप समिति का गठन की है खतियान लागू कराने के लिए। उप समिति में हमें सुनने में आया है कि 2 विधायक 2 IAS इस तरह से कमेटी बनी हुई है। देखिए, जांच चल रही है, हो सकता है कि मानसून सत्र में ड्राफ्ट भी यहाँ तक पहुँच जाएगी, नीति नियमावली यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि ये सरकार अपने बैकफुट पर है, सरकार पर दबाव बन रही है। इसी तरह हम लोग को दबाव बनाए रखना है, हौसला बनाए रखना है। सरकार बैकफुट आ रही है और लागू करेगी जल्द से जल्द। जिस सरकार पे आप उम्मीद ठहराए हुए हैं वो सरकार कहीं न कहीं डगमग है और उसके चारों पाए जो है भ्रष्टाचार में और कई और मामले में लिप्त है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब ये सरकार जिस पे आप डिपेंड हैं कि आपकी मांग मानेगी, सरकार टिकेगी आपकी? एकदम मानेगी, क्योंकि देखिए सरकार का स्थिति दयनीय है। अगर ये खतियान लागू करके नहीं जाती है तो इसका स्थिति और भी दयनीय हो जाएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर इनको आना रहेगा सत्ता में तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऐसे भी इसकी सरकार गिरने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। भगवान करे कि ना गिरे और हमारा खतियान और स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दे तो हम लोग का बहुत भला होगा, क्योंकि हमारे लगभग 25 लाख से ऊपर छात्र जो है बेरोजगार हैं। अभी सरकार का ही डाटा हमारे पास है कि 5 लाख पोस्ट जो है सरकारी विभाग में, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट जो है वो खाली है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नियोजन नीति बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो वो नुक्तियाँ निकलेगी और एक से एक बार वैकेंसी होता चला जाएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, JSSC CGL का एग्जाम 2015 में हुआ था। 2015 में वैकेंसी निकला, 2016 में फॉर्म भराया और उसी समय वो रद्द हो गई। फिर वही वैकेंसी 2019 में निकलती है, फॉर्म भराती है, फिर रद्द हो जाती है। फिर वही वैकेंसी 2022 में निकलती है, फॉर्म निकलती है, एग्जाम का डेट भी तय होता है, फिर कैंसिल हो जाता है। मतलब एक वैकेंसी को 6 साल लग जा रहा है, केवल नियोजन नीति नहीं होने के कारण। दूसरा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं JSSC JEE का। JSSC JEE का एग्जाम 2014 में हुआ था और अभी वो 8 साल बाद 2022 में आई, वो एग्जाम हुआ, परीक्षा पत्र पहले लीक हो गया और फिर इस कारण से फिर रद्द हो गया। उतना धांधली हो रहा है केवल नीति नहीं साफ होने के कारण। और तीसरा हम उदाहरण देना चाहेंगे JPSC का। JPSC का एग्जाम 2016 में हुआ और डायरेक्ट आके 2022 में होता है, तो यानी 5 साल बाद। इसी तरह से जितनी भी वैकेंसियां हैं सब इसी तरह से सिर्फ नियमावली क्लियर नहीं होने की वजह से इस तरह से सभी वैकेंसी जो है अटक जा रहा है। अच्छा मोतीलाल जी, लास्ट सवाल। लोग बोल रहे हैं कि खतियानी आंदोलन जो है वो भी राजनीति है, सिर्फ विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। आप देखिए, केवल और केवल हम लोग को आचार संहिता लग जाने के कारण, पंचायत चुनाव होने के कारण ही बंद था। जैसे पंचायत चुनाव खत्म हुआ, हम लोग ने अभी कोल्हान से लेकर उत्तरी छोटा नागपुर तक हम लोग ने आंदोलन किया है, सभा किया है।
तो अगर यहाँ मानसून सत्र के बाद रहता तो वो सभा नहीं होता। कोल्हान में पूरा हम लोग जैसा ही खत्म हुआ आचार संहिता, वैसा ही कोल्हान में हम लोग का प्रारंभ हुआ। कोल्हान में हम लोग ने 3 से 4 सभा किया है और इधर उत्तरी छोटा नागपुर में 5 से 6 सभा हुआ। उसके बाद हम लोग में यहाँ मानसून सत्र घेरने के टाइम में कम से कम 80 से 90 प्रखंडों का दौरा किया और वहाँ पर मीटिंग किया है। तो आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ है और कोई राजनीति का शिकार नहीं, सिर्फ हक और अधिकार की बात है। अब बताइए 28 में 18 राज्य जो स्थानीय जो परिभाषित किया गया है वो खतियान के आधारित किया गया है, तो झारखंड में क्यों नहीं? आपका बिहार कहीं चले जाइए, बिहार में समस्तीपुर जिला जो है वहाँ 1932 के खतियान आधारित स्थानीय बना हुआ है, तो वहाँ जब चल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? उसके बाद मेरे पास एक डाटा है, जहाँ झारखंड बिहार में था उस समय यहाँ के स्थानीय लोग जो खतियान बनाए उसका मेरे पास डाटा है। दीपक कुमार का कोई व्यक्ति है, उन्होंने बनाया था और वो डॉक्यूमेंट हम लोग दिया, वो कहीं संभाल के रखे हुए थे। वो जो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो स्थानीय बना हुआ है ये 1932 के सर्वे के आधार पर बना हुआ है। वो गोड्डा के निवासी हैं। जब झारखंड बिहार में जब शामिल था तो 1932 के खतियान के आधार पर बनता था और जब अलग हो गया तो लागू नहीं हो सकता। क्या नीति है बताइए? कब तक सरकार को समय देंगे स्थानीय नीति लागू? देखिए, सरकार को हम लोग जितना से जितना लोग एकजुट होके जितना से जितना जल्दी दबाव बना पाएंगे उतना से उतना जल्दी वो सरकार लाएगी, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जोर से उलगुलान करें ताकि सरकार बैकफुट पे आए और उसको लागू करे, ताकि विपक्ष भी इस पे विरोध ना कर सके। खतियानी सत्याग्रह से आप क्या सरकार को निर्देश देना चाहते हैं? खतियानी सत्याग्रह से यही निर्देश देना चाहते हैं कि जितना भी नियोजन नीति स्थानीय नीति बना रहे हैं यहाँ के झारखंड के लोगों के झारखंड के हित में बनाइए, क्योंकि झारखंड के हित में बनेगी तो यहाँ पे जनता, क्योंकि झारखंड जो भी राज्य बना है वहाँ के निवासियों में उसका संसाधनों में उसका नौकरियों में सबसे पहला हक वहाँ के निवासियों का होता है। तो ऐसी नीतियाँ बनाइए जो यहाँ के लोगों का भविष्य बन सके, यहाँ के शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, ऐसी नीतियाँ बनाइए। खतियानी सत्याग्रह से क्या लगता है कि हमारे काशी विधायकों के काम तक जाएगी और ऐसी नीतियां ला सकती है? हाँ, देखिए, सरकार पर तो हमेशा दबाव बनती ही आंदोलन से। अगर आंदोलन से दबाव नहीं बनती तो आज हम लोग 2 डबल वोटर आईडी कार्ड का जो मांग किए थे, आज कहीं ना कहीं आज से स्टार्ट हो गया कि अब वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा और एक वोटर को रद्द किया जाएगा। तो ये हमारी मांग थी और राज्यपाल को हमने मांग सौंपा था, तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है। दूसरा, हमने खतियान का मांग किया था तो अभी सरकार समिति बनाई है, उप समिति बनी है, जिसमें सुन रहे कि 2 विधायक है, 2 IAS, इस तरह से कमेटी बनी हुई है और वो ड्राफ्ट बना रही है, तैयार कर रही है, हो सकता है मानसून सत्र में लाएगी भी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आंदोलन का ही प्रभाव है कि जो सरकार बैकफुट पे आ रही है। सरकार की बात करते हैं, सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे इतने धांधली हो रहे हैं और इतने ईडी जांच हो रही है, सबकी काले कारनामे नजर आ रही है, तो क्या लगती है सरकार टिक पाएगी इस बार और आपकी 1932 ला पाएगी? देखिए, सरकार के वो तो ईडी एक अलग संस्था है, वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करते जाती है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। सरकार तो एक अलग चीज है ना, वो सरकार अपना चलती रहेगी। ये लोग तो धांधली कौन कर रहे हैं? धारकी उसके जो साथ में है, जो अगल बगल में है, जो चमचा है, जो उसका प्रतिनिधि, वो लोग कर रहे हैं। उसके आमने सामने के ही लोग कर रहे हैं सारे। हाँ, तो कर रहे हैं ना, तो उससे सरकार, देखिए, सरकार बनती है विधायकों से, है ना, सरकार बनती विधायक। अगर उनके साथ विधायक है, उनका मेजोरिटी है, तो उसको कोई नहीं हिला सकता। अभी भी हमारे झारखंड के हाल फिलहाल में न्यूज आई है कि हमारे झारखंड के 3 विधायकों से बहुत सारे पैसे जब्त किए गए हैं बंगाल में, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी अगर गलत होता है, चाहे एक चिट्ठी मरना हो या आदमी मरना हो या 1 रुपये की चोरी हो या 1 लाख रुपये चुपे, चाहे 1 अरब की चोरी हो, अगर गलत है तो गलत उसका विरोध होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे आम पब्लिक ही क्यों ना हो। क्या मोतीलाल दा की लग रहा है कि 1932 खतियान लागू हो पाएगा? देखिए, 1932 का खतियान हम लोग का एक नारा है, जैसे कहा जाता है कि LIC में ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो एक से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सर्वे जो हुआ है, कैडस्ट्रल सर्वे हुआ, अच्छा परफेक्ट सर्वे हुआ है, वो 85% इलाकों में झारखंड का हुआ है, 15% इलाका छूटा हुआ है जो कोल्हान है, जो 1964 में हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि आप उसको अगर नहीं लागू कर सकते तो अंतिम सर्वे या 1964 के सर्वे को लागू कर सकते हैं, लेकिन जो भी नीति बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए, तो हमेशा स्थानीय जो है वो खतियान आधारित बनाइए, ठीक है ना। कोई आता है 1985 बना के चल जाता है, कोई मैट्रिक इंटर बना के चल जाता है, ये नहीं चलेगा। बस वही हमारी मांग है। लोग कहते हैं कि जयराम महतो का ये केवल एक ही लड़ाई है। नहीं, एक ही लड़ाई नहीं है, हमारा बहुत सारा लड़ाई। हमें हमारे भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए, हमारा खतियान आधारित स्थानीय बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, उद्योग नीति बनना चाहिए। इस तरह से कई मुद्दे हैं, हमारे भाषाओं का संरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह से कई मुद्दे हैं जिसको हमारी एक लड़ाई नहीं है, पूरी तरह से झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। 1932 के मैनिफेस्टो में आपने कितना रखा है, जो मतलब क्या क्या झारखंड के लोगों के लिए? 1932 में सिर्फ तो स्थानीय नियोजन नीति, झारखंड में बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो कि गरीब गुरबा अभी भी मारे जा रहे हैं यहाँ के खतियान में। देखे, एक दिन मड़वा छड़ा ना जाए, एक दिन बिहार ना बह जाए, एक दिन बच्चा ना पैदा हो जाए। तो धीरे धीरे जैसे स्थानीय लागू होता है, बाद नियोजन बनते, फिर विस्थापन बनते, वो धीरे धीरे बनते है ना, एक बार थोड़ी ना लागू हो तो सब कुछ।
तो और झारखंडी सब बहुत अथी जे अभी आगे नहीं पाले थे उन्हीं के की कहे जाबे ओखनी वह कहल चाहो कि देख ले झारखंड आंदोलन में तो तोनी शामिल ना हुए पार ले अगर मौका हो कि फिर से एक नया झारखंड नव झारखंड बनाने का मौका हो तो सब आवा और जल्द से जल्द आवा। ये 2 दिन के प्रोग्राम हो, आज और कल के 2 दिन के सत्याग्रह हो, तो आज ना आवा पार ले तो कल जरूर रहिए, अधिक से अधिक संख्या में आए। जय झारखंड, जोहार। जय झारखंड।